In the beginning of the years of MR imaging, so basically today we will be discussing about MR contrast media. So in the beginning of MR imaging, it was thought that MR may not need any contrast media. MR में कोई contrast media नहीं चाहिए रहेगा because of its inherent tissue contrast property. Soon it was found that contrast enhancement इम्प्रूव कर रहा था डिटेक्शन को, डेलिनिएशन को एंड कैरेक्टराइजेशन को, और कॉन्फिडेंस दे रहा था इंटरप्रिटेशन में. अब हम क्या कर रहे हैं, फास्ट सीक्वेंस को कंबाइन कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया के साथ, और जिसके कारण हमको रैपिड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि परफ्यूजन, डायनेमिक स्टडीज़ टू एसेस द इन्हांसमेंट पैटर्न, ये सब दिख रहा है. और इस चैप्टर में टाइप ऑफ एमआर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेफ्टी इश्यूज जिसमें एनएसएफ भी इंक्लूडेड रहेगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. जो क्लासिफिकेशन है एमआर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का, वो है पहला पेरेंटरल और दूसरा ओरल. तो पेरेंटरल कॉन्ट्रास्ट मीडिया को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन रिलैक्सिविटी एंड ससेप्टिबिलिटी. डिपेंडिंग ऑन रिलैक्सिविटी, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया एजेंट्स भी होते हैं जैसे कि T1 एजेंट्स, और ये एजेंट्स अफेक्ट करते हैं T1 रिलैक्सेशन ऑफ द टिश्यूज़. जो T1 होता है टिश्यू का, जिसमें कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है एक्यूमुलेट करेगा, मतलब आपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर दिया, जिस बॉडी पार्ट में वो जाके एक्यूमुलेट करेगा उस एरिया का T1 रिड्यूस हो जाएगा. और बिकॉज ऑफ T1 रिडक्शन, इसके कारण हमको मिलता है इंक्रीज इन द सिग्नल इंटेंसिटी ऑन T1 वेटेड इमेजेस. इसीलिए इन एजेंट्स को हम कहते हैं पॉजिटिव रिलैक्सेशन एजेंट्स. एग्जाम्पल है गैडोलिनियम और मैंगनीज DPDP. नेक्स्ट है आपका नेगेटिव रिलैक्सेशन एजेंट्स, जिसको हम कहते हैं T2 एजेंट्स, और ये अफेक्ट करते हैं T2 रिलैक्सेशन को, रिड्यूस करते हैं T2 को ऑफ द टिश्यू जहाँ पे वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और ये रिजल्ट करता है इन रिडक्शन इन सिग्नल इंटेंसिटी ऑफ द टिश्यू ऑन T2 वेटेड इमेजेस. एग्जाम्पल है आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स एंड गैडोलिनियम इन हाई डोजेस. तो ये बेसिकली T2 रिलैक्सेशन को अफेक्ट करता है और T2 टाइम घटा देता है उन टिश्यूज़ का जहाँ पे वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं. इसके कारण रिडक्शन होता है सिग्नल इंटेंसिटी में ऑफ द टिश्यू ऑन T2 वेटेड इमेजेस. डिपेंडिंग ऑन द ससेप्टिबिलिटी, पहला है पैरामैग्नेटिक एजेंट्स. तो गैडोलिनियम एक पैरामैग्नेटिक एजेंट है. इसको यूजुअली हम लोग पॉजिटिव एजेंट्स मानते हैं, बट एट हायर डोजेस ये T2 शॉर्टनिंग कॉज कर सकता है. गैडोलिनियम एक पैरामैग्नेटिक एजेंट है, यूजुअली ये पॉजिटिव एजेंट है, लेकिन हायर डोजेस पे ये T2 शॉर्टनिंग भी कर सकता है, जिसके कारण सिग्नल इंटेंसिटी घट जाती है. ठीक है, बेसिकली ये पॉजिटिव एजेंट है और हाई डोज में ये T2 शॉर्टनिंग का भी काम करता है. तो पैरामैग्नेटिक एजेंट्स इनिशियली ये जब वास्कुलर बेड ऑफ ब्रेन से पास करते हैं, तो इसके कारण होता है लोकल T2 शॉर्टनिंग, T2 टाइम घट जाता है, और जिसके कारण सिग्नल का डिक्रीज होता है ऑन T2 इमेजेस. ये इफ़ेक्ट को हम यूज़ करते हैं परफ्यूजन स्टडीज़ में. सेकंड है आपका सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट्स. ये नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट है. इसके कारण होता है प्रोटॉन डिफेजिंग, जिसके कारण T2 शॉर्टनिंग होता है और सिग्नल लॉस होता है. एग्जाम्पल है आयरन ऑक्साइड, लाइक सुपर पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड्स एंड अल्ट्रा स्मॉल सुपर पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड्स USPIOS. दीज आर सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक मैकेनिज्म ऑफ MR कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट. तो जो एक्सरे है वो बेस्ड होता है मोडालिटीज़ में, जैसे कि फ्लोरोस्कोपी, CT स्कैन. कॉन्ट्रास्ट मेनली रिलेटेड होते हैं एक फैक्टर से. Mechanism of missed